हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आशा है कि आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे बच्चों। और आप लोग जो है आपकी तैयारी जो चल रही है बच्चों एग्जाम के ओरिएंटेड बीएससी फर्स्ट सेम के लिए हम जो क्लासेस दे रहे हैं आपको बच्चों, ये वीडियोस आपको डेफिनेटली एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प कर रही होगी। और जो आपको बन रहे हैं क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने हमें व्हाट्सएप मैसेज पर किए हैं बच्चों की जो क्वेश्चन उनके क्वेरी आ रही है बच्चों, उनको आपने क्वेश्चन के रूप में हमारे व्हाट्सएप पर सेंड किया है। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो जो फ्यूचर में मिलेगी आपको, वो आपको वीडियो मिल जाएंगी बच्चों। तो आज जो हमने लास्ट टर्न पे जो हमने टॉपिक किया था, उससे नेक्स्ट जो टॉपिक लेके आए हैं बच्चों आप लोगों के लिए, वो टॉपिक है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। आपने 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ी है बच्चों अब तक, और 3 टाइप में से आपने 2 टाइप्स को कवर कर लिया है, और लास्ट टाइप क्या बचा हुआ है बच्चों आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस सबसे पहली रिएक्शन थी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद आपने पढ़ा है बच्चों एडिशन रिएक्शन। एडिशन एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब लास्ट जो थी आपकी थर्ड वन, जो थर्ड बननी है लास्ट आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको हम पढ़ रहे हैं बच्चों। आज का टॉपिक हमारा इसी के ऊपर रहेगा, पूरे का पूरा लेक्चर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बच्चों यहाँ से हम लोगों ने सारी रिएक्शंस को कवर किया है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है। एलिमिनेशन को हम विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में? विलोपन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। अब जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से कैसे आएगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, यानी व्हाट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके मैकेनिज्म को आपने बताना है। और कैसे आता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, आपको मैकेनिज्म के थ्रू उनको समझाना है कि कौन कौन सी मैकेनिज्म कैसे इनिशिएट होती है और कैसे उसके स्टेप बनते हैं बच्चों। यहाँ पर सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और चलिए एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन को मैं आपको कवर कराने का प्रयास करता हूं बच्चों कि एलिमिनेशन एक्चुअल में होता क्या है। वे सभी रिएक्शन जिनके अंदर किसी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या होता है बच्चों, एलिमिनेट होता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शन ठीक है। अब डाई हेलो एल्केन जो बनते हैं बच्चों, डाई हेलो एल्केन्स में जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, डी हेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलो एल्केन, ठीक है। डी हेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलो एल्केन, ठीक है। अब डी हेलोजिनेशन करोगे आप डाई हेलो एल्केन में से, तो ये रिएक्शन जो होती है एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको करके देखते हैं बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा कि कोई डाई हेलो एल्केन है, यानी ये वाला कंपाउंड आपका हेलोजन है यहाँ पर, कुछ इस तरीके से। ये कोई डाई हेलो एल्केन है, क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं डाई हेलो एल्केन, आप इसको बोलेंगे। और आपने क्या किया है बच्चों, इसमें जड़न से रिएक्शन कराई है बच्चों। जिंक क्या होता है? जिंक की वैलेंसी जो होती है आपकी +2 होती है, यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिंक की +2 होती है। तो वो आप यहाँ से दोनों हेलोजन एटम को एलिमिनेट करेगा, जड़न H2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा यहाँ से बच्चों। और कंपाउंड क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? एल्कीन कंपाउंड आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? एल्कीन। तो यहां से क्या देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे जो हेलोजन एटम है दोनों ही क्या हुए बच्चों, यहाँ पे एलिमिनेट हुए हैं। एक ही कंपाउंड के एक ही रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है आपका, उसमें से क्या हुआ है, 2 हेलोजन एटम आपके एलिमिनेट हुए हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, या विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद बात करते हैं, इसी के अंदर हमने क्या पढ़ना है बच्चों, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के? There are 2 types. There are 2 type. और ये कितने टाइप की होती है बच्चों? 2 टाइप की होती है। नंबर 1 क्या रहेगा बच्चों यहाँ पर? नंबर 1 रहेगा
यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 क्या है बच्चों यहाँ पे, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको आप लोग कैपिटल E1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको करते हो A2 से। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई होगी आपको, आई हो। ठीक है, यूनिमोलिकुलर का मतलब ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट किसी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है, तो उसे क्या बोलेंगे आप लोग, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, इसका मतलब होता है कि ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है, उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो आपका टॉपिक बन रहा है, हम जो पढ़ेंगे बच्चों इसमें यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, सॉरी यूनिमोलिकुलर जो आपका बना हुआ है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन को हम पढ़ेंगे, क्या है होती है, कैसे इनिशिएट होती है और किस तरीके से आप लोग इसकी मैकेनिज्म को करते हैं, वो सारी आपको इसके अंदर पढ़ोगे बच्चों आप लोग। अब क्या आता है बच्चों, इसको हम लोग शुरू करते हैं। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन को हम डिटेल में करेंगे बच्चों अब यहाँ पे। ठीक है, एक करके हम पढ़ते हैं इन चीजों को। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसी रिएक्शन में डेफिनेशन अभी बोली है आपको, दोबारा से फिर लिख सकते हो आप लोग। ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट किसी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर, किस पर बच्चों, किसी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, उस एलिमिनेशन रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर कोई आपका टर्सरी हेलो एल्केन है, टर्सरी हेलो एल्केन है। टर्सरी हेलो एल्केन क्या बनता है, कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनता है, एल की जगह एक्स की जगह आप Cl ले लेते हैं, चलो और इजी रहेगा बच्चों आप लोगों के लिए। अब इसकी रिएक्शन को आप एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कराते हैं। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में आप जब इसे कराते हो बच्चों, तो यहाँ पर क्या बनता है आपका, यहाँ पर एक तो आपका निकलेगा जी, एक तो आपका निकलेगा यहाँ से -H2O। ठीक है, दूसरा क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ पर KX रिलीज होगा बच्चों यहाँ से, और क्या बनेगा आपका एल्कीन टाइप का कंपाउंड बनेगा। यानी कुछ इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये आपका कुछ इस तरीके से आपका बन के आएगा। इसे आप बोल सकते हो एल्कीन। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कीन टाइप का कंपाउंड बना हुआ है। और ये क्या है आपका टर्सरी हेलो एल्केन टाइप का कंपाउंड बना हुआ है बच्चों। अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं तो क्या बन जाएगा, इसका IUPAC नेम बनेगा 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन 2-मिथाइल प्रोपेन। इतनी बात समझ आई। अब इससे क्या बनेगा बच्चों, 1 2 3, ये क्या बनेगा आपका 2-मिथाइल प्रोप 1-ईन। ठीक है, इसका IUPAC नाम ये बनेगा बच्चों। तो हमने इस कंपाउंड को जनरेट किया है बच्चों, कैसे ये रिएक्शन हुई है। इस रिएक्शन में से क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से एक H यहाँ से और Cl यहाँ से आपका एलिमिनेट हुआ है HCl HX की फॉर्म में। सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों,
एच एक्स की फॉर्म में या एच एक्स की फॉर्म में जो रिलीज हुआ है आपका, यानी HCl निकला है, HCl ने किससे रिएक्शन करी, KOH से रिएक्शन करी, जिसमें से क्या बना, H2O बना, और क्या निकला बच्चों यहाँ से, KX की फॉर्म में यहाँ पे एलिमिनेट हुआ बच्चों। अब इस रिएक्शन को आप लोग क्या कह सकते हो, यूनी मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है आपका यहाँ पर, इस रिएक्टेंट पर डिपेंड कौन करेगा, रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों। अब इसके अगर मैकेनिज्म की मैं बात करूं, अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं बच्चों, तो कुछ इस तरीके से बनती है। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन क्या होता है बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में कि यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर वन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होती है। क्या करेंगे आप जो, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन यहां पर जरा ध्यान दीजिए बच्चों, कुछ इस तरीके से बनता है, CH3 और Cl। अब यहां से पहले स्टेप में क्या होता है बच्चों, यहां से जो Cl है आपका, ये एक कार्बन C सिंगल बॉन्ड कार्बन जो C सिंगल बॉन्ड Cl जुड़ा हुआ है बच्चों, ये पोलर कंपाउंड है या पोलर बॉन्ड कह सकते हो आप लोग। यहाँ से क्या बनेगा आपका, Cl आपका रिलीज हो जाएगा और कार्ब कैटायन की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये बना आपका CH3 और ये बचा आपका CH3, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिसे आप क्या बोलते हो, कार्ब कैटायन कहते हो। इसके बाद जो कंडीशन आई बच्चों स्टेप नंबर टू में क्या कंडीशन बनती है, जो आपका यहाँ पर क्या था बच्चों, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं हम यहाँ पर। किसकी बात करेंगे बच्चों, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन की। यहाँ पे लिखेंगे हम रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यहां से जो हाइड्रोजन एटम है, या सॉरी हाइड्रोजन आयन बनेगा आपका, यानी H पॉजिटिव आयन बनेगा यहाँ से, तो वो क्या होगा, यानी प्रोटॉन आपका रिमूव होता है और एल्कीन की फॉर्मेशन आपकी यहाँ से होती है। कुछ जरा ध्यान दीजिए, CH3 ये आपका एज इट इज है, यहाँ पर क्या है बच्चों, CH2, और मैं एक H को आपको इस तरीके से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इस तरीके से लिखने में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके बाद 3 H है, तो आपको CH2 सिंगल बॉन्ड H की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, यहां से आपका H, ये वाला H प्लस होके निकलेगा, माइनस H प्लस हो जाएगा, और क्या बनेगा, जब यहाँ से H निकलेगा आपका, माइनस का मतलब रिलीज होना है बच्चों या निकलना है। अब यहाँ से जब H निकलेगा बच्चों आपका, तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस चार्ज आएगा, और माइनस प्लस क्या बना लेंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे CH3, और ये आपका प्लस चार्ज वाला है, और यहाँ पे CH2 माइनस वाला है, तो इनके बीच में क्या होती है बच्चों, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये क्या बनेगा, CH3 आपका एज इट इज रहेगा। अब जो आपके फर्स्ट स्टेप से प्राप्त था आपको Cl, और यहाँ से HCl, ये आपके रिएक्शन करेंगे इसके साथ में Cl के साथ में, यानी आपका H प्लस जो था प्लस Cl माइनस जो था बच्चों, और रखा हुआ क्या था आपका एक्वस KOH फॉर्म, यानी KOH आपका रखा हुआ था। इन्होंने क्या करा बच्चों, यहाँ पे H ने OH के साथ रिएक्शन करी, तो क्या बना बच्चों, यहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल बना। दूसरा जो आपका Cl रहा होगा वो K के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा, KX की फॉर्मेशन करेगा। ये सारे आपके आयनाइज फॉर्म में रहेंगे बच्चों, तो आप इसको ना भी लिखोगे तब भी आपका मैकेनिज्म कंप्लीट मानी जाएगी बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग इस पूरी मैकेनिज्म को करते हो बच्चों, और यहाँ पे जो चीजें आई हैं, यहाँ पे जो स्टेप आए हैं वो आपको समझ आए होंगे आई होप, किस स्टेप में कौन सा आपने वर्क करना है, कैसे करना है बच्चों। सारे स्टेप्स को आप ध्यान से देखना, और अगर तब भी आपको समझ नहीं आता है बच्चों, तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हो। इसके बाद जो बनता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप जो बनता है, नेक्स्ट टाइप जो बनता है उसको हम ध्यान से देखेंगे। नंबर 2 टाइप्स क्या होता है बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन का, बाई
मोलिकुलर बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या आता है, बाई का मतलब टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट होते हैं, या ऐसे कह सकते हो आप लोग कि रिएक्शन का रेट जब आपका टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसे आप रिप्रेजेंट करते हो E2 से। किससे रिप्रेजेंट करते हो बच्चों, E2 से। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, उसमें जो एग्जाम्पल बनते हैं वो बनेंगे आपके डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एट 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। यहाँ से यहाँ पे दो मैकेनिज्म आप करोगे, एक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एट 170 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा करोगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल किसमें करोगे बच्चों, यहाँ पे 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों रिएक्शन को आप पढ़ के देखोगे, मैकेनिज्म आपको समझाओगे बच्चों यहाँ पे। चलिए, अब ये रिएक्शन कैसे होती है, मैं इसकी रिएक्शन लिख दे रहा हूँ बच्चों। CH3CH2, और यहाँ पर क्या है, OH है। ये रिएक्शन होती है आपकी कॉन्संट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहेगा, 170 डिग्री सेल्सियस, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस हो सकता है बच्चों यहाँ पर। और जो आपका निकलेगा यहाँ से H2O का एलिमिनेशन होगा, और आपका कंपाउंड बनेगा एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये कैसे बना एथीन, जरा ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पर इस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर क्या है बच्चों, 3 H जुड़े हुए हैं। तो OH जो है आपका इस कार्बन से, और H इस कार्बन से आपका मिलकर के H2 मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन करते हैं। यहाँ से एलिमिनेट होता है वाटर मॉलिक्यूल दोनों कार्बन से। तो जब यहाँ से और यहाँ से क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड इनके बीच में है। जब यहाँ से एलिमिनेशन होता है बच्चों, तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इतनी बात समझ आई। अब जरा ध्यान दीजिए, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन कैसे करोगे आप लोग। इस मैकेनिज्म को आप ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए। स्टेप नंबर वन में क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन। पहला होता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन कहां से होता है, जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है बच्चों, यहाँ पे आपका H2SO4, ये आपका H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में टूट जाता है या आयनाइज हो जाते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रोटॉन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब स्टेप नंबर जो 2 होता है बच्चों, स्टेप नंबर 2, स्टेप 1 से प्राप्त प्रोटॉन, स्टेप 1 से, 1 में क्या मिला है आपको, प्रोटॉन मिला है। ये प्रोटॉन क्या करेगा, जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके ऑक्सीजन एटम पर अटैक करेगा, प्रोटोनेटिव अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, प्रोटोनेटिव अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अटैकिंग ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे, अटैकिंग ऑफ प्रोटॉन ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ एल्कोहल। ठीक है बच्चों, एल्कोहल के ऑक्सीजन एटम पर प्रोटॉन अटैक करेगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, प्रोटोनेटिव अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। किस तरीके से करता है, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर बच्चों। ये आपका CH3 रिएक्टेंट था, CH2 ये भी रिएक्टेंट था। यहाँ पर क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड और H, ये आपका OH है, यानी अल्कोहलिक ग्रुप जो है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब इस पर क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं यहाँ पर, प्लस क्या करेगा H+, यानी फर्स्ट स्टेप से जो आपका H+ प्राप्त हुआ था आपको, हाइड्रोजन या प्रोटॉन होता है बच्चों यहाँ पे, ये इस पर अटैक करेगा ऑक्सीजन एटम पर, और क्या बनाएगा,
H2 यहाँ पर ये जो H है आपका जुड़ जाएगा और ये आपका H ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपना प्लस चार्ज किसको ट्रांसफर कर देगा, ऑक्सीजन एटम को ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटिव अल्कोहल बोलते हैं, प्रोटोनेटिव अल्कोहल, प्रोटोनेटिव अल्कोहल कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रोटोनेटिव अल्कोहल कहते हैं इसको। और प्रोटोनेटिव अल्कोहल जो बनेगा, प्रोटोनेटिव अल्कोहल जो बनेगा बच्चों, इसमें से क्या होता है, स्टेप नंबर लास्ट जो बनेगा इसमें, स्टेप नंबर 3 में क्या होता है बच्चों, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। इस स्टेप में क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। कहां से बच्चों, प्रोटोनेटिव अल्कोहल जो बना हुआ है CH3 CH2, और ये क्या बना हुआ है O, और यहाँ पर H है बच्चों, ये H है, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, प्लस चार्ज। अब इसमें से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। लेकिन कब एलिमिनेट होगा, जब ये प्लस चार्ज आपका न्यूट्रल हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो ये जो आपका सिंगल बॉन्ड है बच्चों, आप लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर। तो ट्रांसफर होने पर क्या होगा, ये प्लस चार्ज है इसके ऊपर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे ट्रांसफर होंगे तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल होने पर यहाँ से क्या निकलेगा, H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, और ये क्या बनेगा आपका, कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होगी, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों प्लस चार्ज। क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे शिफ्ट किया है बच्चों। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं तो ये कितना बनेगा, प्लस चार्ज इस पे डेवलप हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कार्ब कैटायन। क्या बोलते हैं, कार्ब कैटायन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो कंडीशन बनती है, स्टेप नंबर जो आपका लास्ट आएगा इसके इस मैकेनिज्म का, उसमें क्या होता है, स्टेप नंबर 4 रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब जो आपका कार्ब कैटायन है उससे प्रोटॉन एटम्स प्रोटॉन जो होता है वो एलिमिनेट होगा, और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। कुछ इस तरीके से ध्यान देंगे आप लोग, CH2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, एक H को यहाँ पर। ठीक है, इसमें CH3 था ना बच्चों यहाँ पर, तो जो आपका CH3 था मैंने आपको उसको इस फॉर्म में लिखा है बच्चों, CH2, और एक H को आपने ऊपर की तरह बॉन्ड के साथ जोड़ दिया है। सिंगल बॉन्ड आपका एड रहेगा, CH2 के ऊपर क्या चार्ज था बच्चों, प्लस चार्ज था। यहां से जो आपका H प्लस है, ये किसकी वेट कौन कर रहा है बच्चों, HSO4 नेगेटिव जो है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। यहाँ से ये वेट कर रहा है किसका बच्चों, H प्लस होने का वेट कर रहा है। कब होगा, यहाँ से जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट होता है, ये एलिमिनेट होकर के इसके साथ जाएगा, और जाने के बाद क्या बनेगा, यहाँ से H2SO4 की फॉर्मेशन होगी बच्चों। इसके बाद अब जो कंडीशन बनती है यहाँ पर, थोड़ा इसको इधर लिखेंगे, यहाँ से निकलता क्या, H2SO4 जो निकला है बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखो यहाँ पर ध्यान दो, जब यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस चार्ज आएगा, और ये क्या है, प्लस चार्ज है। दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं, इथीन कहते हैं बच्चों। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है आपका, और इस मैकेनिज्म का ये फाइनल स्टेप होता है। ये आपकी बाई मोलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि दो रिएक्टेंट मोलिक्यूल पर डिपेंड करेगा बच्चों इसमें। ठीक है, ये बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी, आई होप। ये मैकेनिज्म का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो कंडीशन बनती है, ये तो आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 170 डिग्री सेल्सियस पढ़ा है बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 140 डिग्री सेल्सियस। 140 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, इसके अंदर ईथर प्राप्त होते हैं। क्या बनेगा बच्चों, ईथर आपके बनेंगे। ठीक है, ईथर
क्या होते हैं, ईथर एक तरीके से जो आपके फंक्शनल ग्रुप ईथर रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ईथरल कंपाउंड कहते हैं। अब इसको ध्यान से देखना है बच्चों। अब इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करना है, कितना है 140 डिग्री सेल्सियस। अब ये रिएक्शन आपने कितने पे करानी है बच्चों, 140 डिग्री सेल्सियस पे करानी है। तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या बनेगा OH। और जब आप रिएक्शन कराओगे इसकी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और कितने टेम्परेचर पे 140 डिग्री सेल्सियस पे आप रिएक्शन कराओगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बनेगा CH2 और CH3। इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। क्या बोलेंगे बच्चों, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, और ये क्या है, इसके 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, ये आपके इस तरीके से बनता है यहाँ पर। इसके बाद जो कंडीशन बनती है, आप लोग इसके मैकेनिज्म को अगर करना चाहे बच्चों, कुछ इस तरीके से करते हैं। मैकेनिज्म जो होती है इसकी, स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। स्टेप नंबर 1 आपका एज रहता है, जैसे आपका पिछले वाली मैकेनिज्म में हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की फॉर्मेशन होती है तो क्या बनेगा, H2SO4 H प्लस HSO4 नेगेटिव। क्या बनेगा, HSO4 नेगेटिव। इतनी बात समझ आई। स्टेप नंबर 2, अटैकिंग ऑफ। अब यहाँ पर क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में जो प्रोटॉन होता है वो फिर से क्या करेगा, एल्कोहल पर, जो एल्कोहल का ऑक्सीजन एटम है उस पर अटैक करेगा। तो अटैकिंग ऑफ प्रोटॉन, अटैकिंग ऑफ प्रोटॉन ऑन ऑक्सीजन एटम, किस पर अटैक करेगा बच्चों, ऑक्सीजन एटम पर अटैक करेगा। और किसकी फॉर्मेशन करेगा, प्रोटोनेटिव एल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसके बाद जो आपका CH3 CH2 और ये है आपका O सिंगल बॉन्ड H प्लस इस पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद जो कंडीशन बनती है यहाँ पर, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 O, यहाँ पर क्या आएगा, H आपका एच रहेगा। जब H इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन जो है, सॉरी ये जो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को अपना प्लस चार्ज ट्रांसफर कर देगा। तो ये क्या बनेगा, प्रोटोनेटिव एल्कोहल बनेगा। स्टेप नंबर जो आपका रहेगा, स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर यानी H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होती है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर क्या बनेगा, H प्लस चार्ज आएगा। इसके बाद जो आपका बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन है, वो आपके यहाँ से जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका, H2O वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस आपका यहाँ पर चार्ज होगा, यानी कार्ब कैटायन आपका यहाँ पे बनेगा। कार्ब कैटायन जैसे ही बनता है यहाँ पर, इसके बाद स्टेप नंबर 4 जो बनेगा, स्टेप नंबर 4 जो बनेगा बच्चों, इसमें क्या होता है, दूसरा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा आपका, यानी 2 मॉलिक्यूल आपने लिए थे यहाँ पर बच्चों, तो जो दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है या अल्कोहल है, वो आपस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और एक तरीके से नया कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा जो अनस्टेबल होता है। कुछ इस तरीके से जो आपका ये अल्कोहल है CH2OH, आप इसको ऐसे लिख देंगे बच्चों, CH3CH2OH।
प्लस में क्या होगा, जो ये कार्ब कैटायन है आपको ऐसे लिख देना है CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और एक अनस्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे कुछ इस तरीके से CH3 CH2OH आपका एडिटिव है। यहाँ पर ध्यान दीजिए OH है। अब ये जो इससे अटैक जुड़ जाएगा बच्चों, तो ये अपना प्लस चार्ज किसको ट्रांसफर कर देगा, ऑक्सीजन एटम को। तो इस पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा और ये CH2 CH3 आपका बन जाएगा। अब लास्ट स्टेप जो बनता है, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन आप करते हो। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन आप लोग करते हो। यहां पर क्या बना हुआ है, CH3 CH2O CH2 CH3 और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है H, और ये क्या है, प्लस चार्ज है। प्लस ये क्या है आपका HSO4 नेगेटिव, जो आपका फर्स्ट स्टेप से मिला था आपको, HSO4 नेगेटिव। H आपका यहाँ से रिमूव होगा और रिमूव होने के बाद HSO4 साथ में निकलेगा क्या बना करके, ये -H2SO4 की फॉर्म में निकलेगा। और जो कंपाउंड आपका बनेगा कुछ इस तरीके से कर देते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो यहाँ पे बना दे रहे हैं। तो जो आपका बनेगा बच्चों यहाँ पर, ये H यहाँ से रिलीज होगा प्लस की फॉर्म में, तो किसके साथ जाएगा, HSO4 नेगेटिव के साथ में। तो क्या निकल गया बच्चों यहाँ पे H2SO4 की फॉर्म में ये निकल गया। यहाँ से जब H निकलेगा बच्चों, ये H प्लस होके निकलेगा, और जब ये H प्लस होके निकलेगा तो अपना माइनस चार्ज किसको ट्रांसफर करेगा बच्चों, इस ऑक्सीजन एटम को करेगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CH2, और ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CH3। ठीक है, इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर। क्या बोलते हैं बच्चों, डाई एथिल ईथर। आई होप ये मैकेनिज्म आपको समझ आई होगी। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती है, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं बच्चों। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस, इस जो चला हुआ है हमारा नेक्स्ट वीडियो, आपको टाइम से मिल सके और एग्जाम से पहले आप उन वीडियोस को देख सके बच्चों। क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आप लोग चैनल को देखते रहिए बच्चों, और वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करें जितना हो सकता है। ठीक है, और अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं, ताकि हम उनके ऊपर वीडियो बना सकें, आपको इन टॉपिक्स से हेल्प मिल सके बच्चों। ठीक है, मेहनत करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।